तो ये है कार्य। विमशे प्रीतिम महेंद्रेण विष्णुना बोधितः पृथु। चकार तुष्टाव च तं स दत्त्वा आग दत्त्वागागाद्वरं प्रभु। तो 20वें अध्याय में भगवान विष्णु इंद्र को लेके आ गए, और विष्णु ने आदेश बोला कि भाई इसको माफ करो, और आदेश उपदेश संदेश किसको दिए? पहले 16 श्लोकों में विष्णु ने उपदेश दिए पृथु महाराज। और फिर क्या, उनसे प्रसन्न होकर उनको बोला आप आशीर्वाद वर मांगिए, तो फिर उन्होंने उनको संतुष्ट किया प्रार्थनाओं से। चकार तुष्टाव च तं स दत्त्वा आगाद्वरम प्रभु। तो ऐसे ये है। इधर विशेष, इधर स्वामी लिखते हैं कि विमशे तो विष्णुना साक्षात पृथोर यज्ञ अनुशासनम वर प्रदान प्रसंगेन प्रीतिम चा अनोन्यमेरियते। अनोन्य प्रीति भगवान विष्णु दिखाते हैं अपने भक्त पृथु महाराज। तो ये अध्याय का कारिका है। और इसमें अगर श्लोक आप देखेंगे तो श्लोक इस प्रकार है कि पहले जो 16 श्लोक है उसमें भगवान पृथु महाराज को भगवान प्रकट होते हैं और उनको आदेश उपदेश संदेश देते हैं इंद्र को लेकर के आकर। हालांकि ये आदेश किसके लिए है? इंद्र के लिए। लेकिन बता, लेखी बोले सुने लागे, ऐसा बोलते हैं वैसा। तो 16 16 1 से 16 तक क्या है? भगवान के आदेश। और फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी संधि बताकर बताते हैं कि भाई इसके बाद फिर दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, और फिर पृथु महाराज ने भगवान से प्रार्थना की। तो 17 से 19 है वो संधि श्लोक। ये दोनों ने एक दूसरे को माफ किया, गले लगाया। इंद्र चरणों में पड़ रहा था लेकिन इन्होंने गले लगाए। फिर पृथु महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण की, 23 से श्लोक से लेकर के। तो 17 से 22 है ये दोनों के स्नेही आदान प्रदान, इंद्र और पृथु के। और फिर 23 से 31 ये बहुत बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, 31वें श्लोक तक। और फिर 32 से 38 भगवान उस इतना खुश हो जाते हैं कि वो देखा ना हमने, सिद्धर स्वामी बोलते कि बहुत ही भाव विभोर होके वो गिरने लगते तो गरुड़ को पकड़ते। तो उनको पृथु महाराज को आशीर्वाद देते 32 से लेकर के 38। तो ऐसे 38 श्लोक है इसमें। तो 1 से 19, 1 से 23 पकड़ लो, आदेश और ये दोनों का मैत्री। और फिर अगला भाग है 23 से 31, उनका सुंदर प्रार्थना। और फिर 32 से 38 भगवान का उनका प्रतिसाद। तो ऐसे 38 श्लोकों में ये अध्याय है। तो अभी ये इसमें जाते हैं। तो पिछले अध्याय में हमने ये देखा कि कैसे भगवान, क्योंकि ये पृथु महाराज कौन है? शक्तिवश अवतार। इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? कोई बताएगा? इंद्र एक हम्म? देवता है ना। नहीं, देवता तो सामान्य रूप भगवान में, ये वाला इंद्र कौन है? भगवान भगवान के अंश में। हाँ, ये भी भगवान का अवतार है ना। और पृथु अशक्तायुष अवतार है, इंद्र भी भगवान का अवतार है। और इन दोनों में ही ये चल रहा है, और फिर विष्णु प्रकट होते हैं। तो ये तीनों कौन है? एक लीला अवतार, एक सत्यावश अवतार और एक साक्षात विष्णु। तो ये सब क्यों हो रहा है हमने देखा था बराबर, कि भगवान ये लीला से दिखा रहे हैं तीन चीजें, कि कैसे कोई कर्मकांडी ब्राह्मण अगर वो उसमें आविष्ट हो जाते हैं तो कैसे विवेक नष्ट हो जाता है। कर्म कर्म मार्ग के ऊपर स्वभाव ऐसा है कि विवेक नष्ट होके वो इंद्र को मारने चले।
अच्छे अच्छे विवेकशील पुरुष अंधे हो जाते। दूसरा है, अपने यज्ञ के अवतार रूप में बता रहे हैं कि अगर कोई उपाधि के ऊपर ज्यादा अविष्ट होता है कि मैं इंद्र हूं, तो उससे ईर्ष्या कुटिलता आदि चेष्टा उससे होती है। और ऐसे उपाधि वाले लोगों की वास्तविक स्वभाव को प्रकट किया यज्ञ रूप के द्वारा। जैसे ब्रह्मा जी के माध्यम से वो एक बार अपने पुत्री से आकर्षित हो रहे थे, काम का प्रभाव बताया। रुद्र के हिसाब, रुद्र से क्रोध के बारे में बताया, और यहाँ पर यज्ञ के अवतार में ईर्ष्या और कुटिलता कैसे प्रकट होती है कोई अगर ये उपाधि ग्रहण करे तो। और उपाधि ग्रहण करने में समस्या नहीं, उसको बहुत गंभीरता से ले और अपनी उपाधि, ओरिजिनल उपाधि भूल जाए। तो ये सब होता है, ये भगवान सिखाने के लिए ये लीला रच रहे हैं। हालांकि वो भी विष्णु ही है। तो एक विष्णु दूसरे भगवान विष्णु लीला अवतार यज्ञ को शक्तावेश अवतार के सामने ला रहे, ये हो रहा है। ये हम सबको सिखाने, और इससे ही उन्होंने क्या किया, अलग अलग अपसंप्रदाय भी बनाए, जिससे प्रामाणिक लोग और अप्रामाणिक लोग बदल जाएंगे। तो ऐसा पार्श्वभूमि से हमने 20वां अध्याय शुरुआत की। महाराज पृथु की यज्ञ स्थल में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, भगवान विष्णु का, श्री विष्णु का प्राकट्य। मैत्रेय उवाच भगवानपि वैकुंठः साकं भगवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिर्तुष्टो यज्ञभुक्तमभाषत। प्रिय वसंत। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं। हाँ प्रिय। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। उनके साथ राजा इंद्र भी था। तब भगवान श्री विष्णु ने कहना आरंभ किया। तो इंद्र को लेकर के आ गए भगवान। तो क्या बोल रहे हैं, अभी 2 से लेकर के 16 भगवान का सुंदर वचन है। श्री भगवान वाच ईशते कारशी अंगम हयमेध शतस्य क्षमापयत आत्मानम अमुष्य क्षंतुमर्हसि। हाँ बता। अरे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है। अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने हेतु आया है, अतः उसे क्षमा कर दीजिए। तो भाई ये क्षमा मांगने के लिए आया है, इसको क्षमा कर। इन्होंने ही कारनामे किए हैं वो। एषते कार्षित अंग, हे अंग, ये प्रेम से बोल रहे हैं भगवान। अंग, नहीं सॉरी, अंग नहीं है, आकर्षित भंगम अयमेध शतस्य, कि भाई यही है वो। लेकिन इसको ये माफ करने के लिए, माफी मांगने के लिए आया, इसलिए माफ करो। तो क्या बोला है, क्षमापयत आत्मानम, कि भाई इसका, आप इसका माफी, माफ कर दो इसको। तो आत्मानम शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भाई ये जो आध्यात्मिकता में प्रगत लोग हैं वो एक दूसरे को देह नहीं मानते, आत्मा मानते। इसलिए आत्मानम करके वो बोल रहे हो कि आप एक आत्मा हो, ये भी एक आत्मा है, लेकिन ये शरीर से ज्यादा आसक्त है, इसलिए वो कोई गलती कर रहा है, उसको माफ करो। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आत्मा कहकर संबोधित करते, क्योंकि अध्यात्मवादी पुरुष जीवात्मा को शरीर कभी नहीं मानते। तो वैसे सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वही, उनको स्त्री और पुरुष में कुछ अंतर नहीं था। तो ऐसे आत्मा ये शब्द इस्तेमाल हुए। और अभी वो इनको उपदेश दे रहे हैं ऋतु महाराज। सुधिय साधवो लोके नरदेव नरोत्तमा नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हिनात्म कलेवरम। हे राजन, जो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान
तथा दूसरों का शुभ करने हेतु उद्यत होता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ समझा जाता है। सिद्ध पुरुष कभी दूसरों से वैर नहीं करता। जो अग्रगण्य बुद्धिमान हैं, वे यह भली भांति जानते हैं कि यह भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है। हाँ, तो अरे ये इंद्र अपने देहात में बुद्धि में है वो ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो उससे से नहीं है ना। सुधीय साधव लोके, कि जो बहुत ही ऊंचे बुद्धिमान, अत्यंत बुद्धिमान ऐसे लोग होते हैं। सुधी, मतलब जिनका धी सु है, सुष्ठु धी बुद्धि, और वो साधु। हम्म, तो साधु का बहुत सारे अर्थ होते हैं जो, लेकिन वो दोषों को नहीं देखते। हम्म, आप नरदेव हो, नरोत्तम हो, आप ऐसे कैसे देख रहे हो? वो आपसे द्रोह करता है वो ठीक है, लेकिन आप उससे कैसे द्रोह कर सकते? हम्म, आप बड़े हो, आप वरिष्ठ हो, आप आपका चेतना ऊंचा है, तो न अभिद्रुयंती, आप जैसे लोग। तो ये देखो, ये होता है भगवान का मिठास, कि वो कैसे बोल रहे हैं। अर्जुन को भी ऐसे बोले कि अरे पंडित लोग ऐसे नहीं करते। वो ऐसे नहीं बोल रहे, तू मूर्ख है कर। भगवान क्या बोले, इधर भी वैसे ही बोल रहे। अशोचानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानु सोचन्ति पंडिता। तो भाई, तो वो डांट रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से डांट रहे हैं कि अरे प्रज्ञावादी लोग ऐसे नहीं सोचते जैसे आप सोच, मतलब आप प्रज्ञावादी नहीं हैं। वैसे ही सुधीय साधव नरोत्तम न अभिध्रुयंत, वो द्रोह नहीं करते। क्योंकि क्या है, वो फर्क देखते हैं ना आत्मा में और शरीर में, और शरीर को इतना गहराई से नहीं सोचते। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि कैसे ये सुधी जो होता है, उसका चेतना बहुत ऊंचा होता है। उसको क्या समझ में आता है कि भाई देखो, ये बहुत जरूरी है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। तो मूढ़ आत्मा मानता है कि मैं करता हूं, लेकिन जब उसको समझने लगता है, हृदय शुद्ध होता है, तो उसको पता है यार, मैं तो ये नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। तो इसका समझ वो दूसरों के ऊपर भी लगाता है कि अगर मैं करता नहीं हूं तो मेरे को जिसने समस्या किया वो भी करता नहीं है ना। तो इसलिए वो उसको माफ करने में बहुत आसान होता है। जब खुद आदमी खुद को करता मानता है ना, तो दूसरे को माफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है, देहात्म बुद्धि है, और देहात्म बुद्धि के प्रभाव से तीन गुणों का प्रभाव होता है। प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं तात्पर्य में, कि जो जिसका जीवात्मा सदैव शुद्ध होता है, सुधिया, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश है। सुधिया का मतलब दिया प्रभुपाद ने। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि यदि कोई पागल आदमी किसी की हत्या कर देता है, तो उच्च न्यायालय में उससे क्षमा दी जाती है, कि वो पागल है ना। तो वैसे ही जीवात्मा पूरा शुद्ध होता है, वो एक्चुअली कुछ नहीं करता। ये त्रिगुण उसके ऊपर प्रभाव करके देहात्म बुद्धि से वे प्रकृति कार्य करते। तो वही 5:14 में बताया है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब स्वभाव से हो रहा है, जो भी जड़ है। तो जीवात्मा सिर्फ इच्छा करता है और प्रकृति क्रिया करता है, वो करता नहीं होता। वास्तव में जीवात्मा या आत्मा कुछ नहीं करता, सब कुछ भक्ति प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर होता है। तो ये कौन समझ सकता है, जो दिव्य चेतना में आगे बढ़ रहा है, तो वही समझ सकता है। नहीं तो इसलिए वो झगड़े में ज्यादा नहीं पड़ता। क्योंकि रोगी होता है तो क्या होता है, उसको समस्त प्रकार की पीड़ा हो जाती है। लेकिन दिव्य चेतना में जो होता है, वो आत्मा से ईर्ष्या न करते, ना ही भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आत्मा के कार्यों से ईर्ष्या करते। मतलब वो हेड द सीन नॉट द सीनर, ऐसा बोलते हैं ना, वैसा है। वो वो सोचता है, अरे ये जैसे राधेश्याम को अभी बता रहे थे संडे भागवतम क्लास, कि वो
ये भुक्ति मुक्ति स्पृहा ये सब क्या है, तीन गुण का प्रभाव। तो ये पिशाची की तरह होती है, तो वो प्रभाव करती है लोगों के ऊपर। तो जो जिसके ऊपर भूत का प्रभाव है तो वो गलत कार्य करेगा ना, फिर उसका अपेक्षा करके उनको माफ किया जा सकता है। तो वो वही बोल रहे थे कि भाई वो, इसलिए वो सुधीय कहलाते, अत्यंत उन्नत भक्त जो समर्पित है, वह आत्मा या शरीर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करता। मतलब माफ मतलब क्या, प्रतिहिंसा तेजी अन्य करीबे पालन। यदि कोई त्रुटि होती है तो वह क्षमा कर देता है। कहा गया है कि क्षमा आध्यात्मिक आत्मज्ञानी सिद्ध पुरुषों का गुण है। एक्चुअली प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्षमा ये गुण है, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले लोगों का। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। It is said that forgiveness is a quality of those who are advancing in spiritual knowledge. तो आत्मज्ञान में जो अग्रसर हो रहे हैं उनका गुण क्या है, क्षमा। और वो क्षमा का गहराई बढ़ता जाता है। जैसे हरिदास ठाकुर देखिए, कितने लोगों को क्षमा किया। तो ये ही है, एक बार गौरंगपुर बोल रहे थे कि क्षमा करना ये वैष्णव का ब्लड ग्रुप होता है। और बाद में वो बोले ब्लड ग्रुप नहीं होता, वो क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए, क्षमा करना। तो ये बहुत बड़ी बात है क्षमा करना। जब तक हम विचार नहीं करेंगे और भक्ति नहीं करेंगे तब तक क्षमा नहीं कर पाएंगे। क्षमा नहीं कर पाएंगे तब तक अच्छा मन भगवान में नहीं लग सकता, क्योंकि वो आदमी आएगा तो हम उसका निंदा करेंगे, मन में नहीं तो शब्दों में नहीं तो कार्यों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये आध्यात्मिक प्रगति करना मतलब हम क्षमा कर सकते हैं लोगों को, और फिर उनका भला कर सकते हैं। क्षमा न करके भला नहीं कर सकते हम किसी को, क्योंकि वो नकारात्मक भाव होता है क्षमा ना करना। तो मानो पृथु महाराज ऐसा बोले, लेकिन शरीर के साथ अपनी पहचान का भाव भ्रम से पैदा होता है, जो भगवान की माया से बनता है ना। तो भगवान की माया का प्रभाव है, इसलिए। तो आगे भगवान बोल रहे हैं, पुरुषा यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया शम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। यदि तुम जैसा पुरुष जो पूर्व आचार्यों के आदेशों के अनुसार कार्य करने के कारण इतना उन्नत है, मेरी माया से मोहग्रस्त हो जाए तो तुम्हारी समझ सिद्धि को समय का अपव्यय मात्र ही समझा जाएगा। अरे, माया का प्रभाव है सबके ऊपर, मान्य है, लेकिन त्वादृशा, त्वादृशा पुरुषा यदि मुह्यन्ति, अरे आप जैसे सुधीय साधु लोग अगर माया से प्रभावित होने लगे, तो फिर आपका सभी साधना और सभी दीर्घ वृद्ध सेवा, ये सब तो विफल हो गया ना। समय वही केवलम हो गया। क्योंकि आपने इतना अच्छा वृद्धों का सेवा किया है। वृद्ध सेवा मतलब जो उन्नत, भक्ति में उन्नत है, ज्ञान में उन्नत है, ऐसे वृद्ध बोलते हैं। और वय में भी आपको वो भी, तो उनकी सेवा द्वारा आपने जो भक्ति प्राप्त किया है, उत्तरदायित्व प्राप्त किया है, कार्य क्रिया कर रहे हो, वो सब विफल हो गया। अगर आप भी माया से प्रभावित होने लगे तो इंद्र हो रहा है वो ठीक है, लेकिन आप कैसे हो सकते। तो यहाँ पर चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वृद्धों की सेवा करके माया को दूर करने से ही असली ज्ञान का साक्षात्कार होता है। तो गुरु मुख पद्म वाक्य मतलब गुरु और गुरुओं को खुश करके, प्रसन्न करके या प्रसन्न करने का प्रयास करके हम्म, माया को दूर किया जा सकता है, जिससे साक्षात्कार होता है। तो गुरु कृपा, हरि गुरु वैष्णव की कृपा से ज्ञान का साक्षात्कार होके माया का प्रभाव दूर होता है। ज्ञानी लोग जानते हैं कि यह शरीर अज्ञानता के कारण इच्छा से किए गए कर्मों से बना है। तो वो समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इधर देखिए, परंपरा पद्धति के द्वारा प्रशिक्षित हुए बिना ज्ञानार्जन में भी कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता। मतलब क्या, कि जैसे ये
केशव काश्मीरी ले लो, नहीं तो सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ये सब लोग ज्ञान में कितने पटु थे, सब कुछ जानते थे, तो भी सार नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के कृपा प्राप्त नहीं किया, भगवान की भक्ति की परंपरा में प्रशिक्षण नहीं लिया। लेकिन साउथ इंडियन जो ब्राह्मण था वो बहुत अच्छा था। वो हालांकि ज्यादा जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने परंपरा का कृपा प्राप्त किया था गुरु का सेवा कर। तो ये प्रशिक्षित के बिना ये ज्ञानार्जन मतलब क्या है? गर्व अर्जन है बस, और कुछ नहीं। ये विद्या अर्जन नहीं है, क्योंकि वो विनय नहीं लाएगा। वही बोला जा रहा है यहाँ पर, परिपूर्ण नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो अच्छी तरह से जानेगा, लेकिन परिपूर्ण नहीं हो, क्योंकि वृद्ध सेवा नहीं, कृपा प्राप्त नहीं है। तो हे पृथु, आप ऐसे नहीं हो, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। वही भाव आगे बोल रहे हैं अगले श्लोक में। अतः कायमिमं विद्वान् अविद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धोऽनुषज्यते। जो लोग जीवन की देहात्म बुद्धि की अवधारणा से भली भांति परिचित हैं, जो यह जानते हैं कि यह शरीर मोह से उत्पन्न अज्ञान, आकांक्षाओं तथा कर्मों से रचित है, वे इस शरीर के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होते। हरे कृष्ण हम्म दंडवत। तो आपने ये अवधारणा भली भांति जानी है बुद्ध सेवा वगैरह करके, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? विद्वान आपके जैसा वो क्या समझता है? अविद्या काम कर्म भी। तो ये जगत के लोग ये तीन चीज कर रहे हैं, यही कौन बोलता है? ये शब्द आपने सुने हैं पहले कहा, अविद्या काम कर्म भी। बहुत सुंदर, ये तीन शब्दों में पूरा भौतिक जगत बताया है, तीन शब्द। तो ये कौन बताता है, किसी को याद है? एग्जैक्ट वही शब्द बताते। एक बहुत बुद्धिमान स्त्री बताती है, वो कौन है? वो पद किसको बोलते हैं, सबसे बुद्धिमान स्त्री? कौन है वो बताती है भागवत में। कोई बताना चाहे तो? कुंती महारानी बताती है, भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन्ति केचन। कि ये भौतिक जगत में क्या हो रहा है, ये एक लाइन में बता दिया पूरा। कि ये भौतिक जगत में सभी लोग क्लिश्यमाण हैं, क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये तीन कारणों की वजह से। अविद्या है, मतलब वो तत्व विभ्रम है, अपने आप को, भगवान को, साधन तत्व, साध्य तत्व को नहीं जाना। अविद्या की वजह से क्या होता है? काम या असत तृष्णा प्रकट होती है, और उसकी वजह से आदमी कर्म करने की इच्छा करता है, और उसका फल है क्लेश या कर्म फल। इसमें वो घूमता है। तो वही हो रहा है इधर भी, कि ज्ञानी लोग जानते हैं कि जो अज्ञानी है वो अज्ञानता के कारण इच्छा से किए गए कर्मों से बंधन है, बंध बना हुआ। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण शरीर के दो प्रकार के कार्य होते हैं। क्या होते हैं वो? कि इंद्रिय तृप्ति हमारी सहायक होगी, ऐसा मोह का विचार होता है पहला। और दूसरा क्या है? कि ये आकांक्षाएं पूरा करने से प्रयास से मैं सुखी होगी। तो ये दो चीजें, ये दो विचार में गड़बड़ है। ये अज्ञात से होता है, ये मोह है। ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो आधार है वही गलत है। इस प्रकार राजनीतिक उत्थान के लिए किए गए भौतिक कर्म तथा विश्व के लोगों को सुखी बनाने के उद्देश्य से किए गए सामाजिक तथा मानवता पूरे कारण भी मोहमय है। क्योंकि मुख्य सिद्धांत तो देहात्म बुद्धि है, जो भ्रम है। तो उनका जो
आधारशिला है ना, जिसके ऊपर वो समाज सेवा कर रहे हैं। एक तो प्रभुपद बोलते हैं इंद्रिय, एक इंद्रिय तृप्ति और एक एक्सटेंडेड इंद्रिय तृप्ति। तो वो क्या है, समाज सेवा, मानवता पूर्ण कार्य। प्रभुपद बोले ये सब मोह है। क्योंकि क्या, देहात्म बुद्धि के आधार पर। तो विष्णु ने महाराज पुत्र को बताया कि यद्यपि यज्ञ करने से सामान्य लोगों के लिए आदर्श स्थापित होता है। ठीक है, आप यज्ञ क्यों कर रहे हो मेरे को पता है, आपका स्वार्थ नहीं है, आप समाज सेवा के लिए कर रहे थे। लेकिन जहां तक उनके आत्मा का प्रश्न है, मतलब पृथु महाराज, उनको ये यज्ञ करने की कुछ जरूरत नहीं है ना। वैयक्तिक रूप से वो भक्ति करते हैं, लोगों के लिए यज्ञ करें। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जन। अरे आप तीन गुणों के परे हो जाने का कोशिश करो, आप ये यज्ञ का इतना आसक्त क्यों, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। तो वेदों में वर्णित अनुष्ठानों के विधान मुख्यतः भौतिक प्रकृति के तीन गुणों पर निर्भर करते हैं। इतने इसलिए अर्जुन को क्या बोला, भाई तीन गुणों के परे जाओ। वैसे ही पृथु महाराज को यहाँ पर बोल रहे हैं। तो आगे वो बता रहे हैं और समझा रहे हैं। असंसक्त शरीरेस्मिन्, असंसक्त शरीरेस्मिन् अमुन्नोपादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कह कुर्यन् ममतः बुधः। कोई और पढ़े पांच श्लोक। हरे कृष्णा। हाँ मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। जो देहात्म बुद्धि के प्रति चिन्मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसी ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। हाँ तो आपके ऐसा अनासक्त व्यक्ति ऐसा कैसा कर रहा है, सब बुद्धिमान मनुष्य। ऐसा वो बोल रहे। तो यहाँ पर द्रौपद जी लिखते हैं कि भगवान का जो छूट होता है और भगवान का इच्छा होता है, ये अलग होता है। वैदिक अनुष्ठान निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को प्रसन्न के निमित्त होते, किंतु ऐसे कार्यों से मनुष्य वास्तव भगवान को प्रसन्न नहीं करते। उनके लिए निमित्त है। किसके लिए, जो तीन गुणों के प्रभाव में है उनके लिए एक निमित्त दिया हो, लेकिन वो वास्तविकता ने भगवान को प्रसन्न नहीं करता। अभी तू भगवान की अनुमति से अपनी इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पर यह समझना चाहिए कि भगवान की अनुमति और भगवान की प्रसन्नता और भगवान का इरादा, अनुमति और भगवान का क्या बोलेंगे, इरादा, ये अलग होता है। विल ऑफ कृष्णा एंड सैंक्शन ऑफ कृष्णा आर डिफरेंट। तो भगवान कुछ आपको अनुमति दे रहे, मतलब ऐसा जरूर नहीं कि वो खुश है आपसे, लेकिन अनुमति दे रहे, ठीक है भाई ये सुधरेगा बाबा, इसलिए ये सब यज्ञ करने को बोले हैं लोग बच्चे। ये बहुत जरूरी है। जो विधि विधान दिए हुए हैं बाकी सब, उसका भगवान का अनुमति होता है तो उसको हमने नहीं पकड़ना चाहिए। हमने देखना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न क्या करता है वास्तविक रूप में। वो क्या है, भक्ति, शुद्ध भक्ति। श्री भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कोई सरोकार नहीं होता। तो भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, उनके लिए वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने इंद्रिय तुष्टि के लिए अनुमति और छूट दिए जाते। तो ये भगवान छूट दे रहे हैं, ये उनकी इच्छा नहीं, लेकिन उनकी इच्छा का है मन मना भव मत भक्त, वो इच्छा। तो पूर्ण पुरुषोत्तम की प्रेममयी सेवा, इसमें रुचि रखते हैं। ये ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर बताया कि भगवान का अनुमति और भगवान का इच्छा, ये अलग चीज है। अभी भगवान उनको थोड़ा कर्म मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र ज्ञान का उपदेश दे रहे, थोड़ा सैद्धांतिक चीज बोले। आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है और कैसे विवेक बुद्धि से देह को आत्मा को अलग देखना चाहिए इत्यादि, सैद्धांतिक रूप से बोले।
एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर्निर्गुणोऽसौ गुणाश्रयः सर्वगुण अनावृतः साक्षी निरात्मात्मात्मनः परः। कड़ी। आत्मा एक शुद्ध, अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। वह समस्त उत्तम गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा में अलग अलग तरह के अंतर है। तो वही चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, वही प्रभुपाद जी उनको उद्धृत कर रहे हैं नीचे। चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार परमात्मा और अपने विष्णु अपने अथवा परमात्मा के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। तो क्या है, एक है, एको बहुनाम यो विदधाति काम, बहुत सारे अंश है लेकिन परमात्मा एक है, शुद्ध है। वो शुद्ध है लेकिन आत्मा अशुद्ध है, तीन गुणों के प्रभाव। वो स्वयं ज्योति है, मतलब क्या, वो अपने आप को क्या बोल सकते हैं इधर, तेजोमय है। मतलब उनको ज्ञान देने का, सूर्य को आप दीपक दिखाते हो क्या, तो स्वयं ज्योति है सूर्य, वैसे भगवान है। निर्गुण है, तो जीवात्मा आंशिक रूप में स्वयं ज्योति है लेकिन उसका कुछ आच्छादन किया जाता है तीन गुणों द्वारा। तो कभी कभी बहुत बार वो भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन आत्मा परमात्मा स्वयं ज्योति है, उसको कोई ढक नहीं सकता। वो निर्गुण है, कभी भी तीन गुणों के प्रभाव से परे है, हालांकि हमारे साथ है लेकिन तीन गुणों के प्रभाव में नहीं पड़ता, जीवात्मा पड़ता है। और गुणों का आश्रय है जब परमात्मा, ये तीन गुणों को नियंत्रण करने वाला है, लेकिन जीवात्मा तीन गुणों के नियंत्रण में होता है। सर्वग मतलब वो सब जगह सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है, सभी क्षेत्रों में है, सभी जगह पे है। अंडांतरस्थ प्राण चयांतरस्थम विष्णु वासुदेव, ये सब क्या है, सर्वग। लेकिन जीवात्मा का जो व्यापकत्व है अपने देह तक रहता है। वो साक्षी है, सबको देख रहा है, सब समय पर, सब काल में, सब जगह। लेकिन जीवा साक्षी नहीं हो सकता सब। निरात्मात्मनः परः, और ये परे है। तो ऐसे नौ अलग अलग अंतर वो बताते हैं, तो प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है कि जीवात्मा अपनी तथा परमेश्वर की स्थिति को जाने, यही पूर्ण ज्ञान है। तो यही मायावादियों को समस्या होता है परमात्मा और जीवात्मा में। इसलिए भगवत गीता मायावाद खंडन से शुरुआत हुई थी। न त्वेवाहम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपारिते। तो ऐसा बोल के आगे बोल रहे हैं भगवान, या एवं संततनात्मानम आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। पढ़ी। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, वह भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। हाँ, तो देखिए कि जो आदमी ऐसे परमात्मा को जानता है, स एवं संतमात्मानम, ऐसे प्रकार विद्यमान जो परमात्मा को जानता है, आत्मस्थम, जो शरीर के भीतर स्थित है, वो कभी प्रभावित नहीं होता। न अज्यते, तीनों गुण, हालांकि प्रकृतिस्थोपी, प्रकृति में स्थित है लेकिन प्रभाव, प्रकृति के प्रभाव नहीं होता उसका। क्यों? क्योंकि समयी स्थिता, कि वो मेरे प्रेम भक्ति में है। तो यही चीज एक्चुअली, इसको ही आगे ये कंसेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वो अगले तात्पर्य में बहुत बड़ी, अगले कुछ तात्पर्यों में प्रभुपाद जी बताते हैं, अगले अच्छे तात्पर्य में, कि ये तीन गुणों के परे प्रकृति स्थोपी, यही हमें करना है
क्योंकि हम देह त्याग करने के तब तक हमारा तो देह में रहना है ना, लेकिन ये तीन गुणों के प्रभाव से दूर रहे। तो प्रकृति स्थोपी तत्गुण, तो जो ऐसे भगवान का चिंतन करता है और ऐसे भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, वो भी तीन गुण से प्रभावित नहीं होता है जैसे परमात्मा है, जो पिछले श्लोक में बताया। तो यही चीज पहले स्कंद में भी बताया है भगवान ने। पहले क्या, हाँ पहले स्कंद में ही, कि जहां पर वो अपनी रानियों के साथ द्वारका में आदान प्रदान कर रहे हैं, शायद 13वां अध्याय या, हाँ 12वें अध्याय में बराबर, पहले स्कंद के 12वें नहीं 11वें अध्याय में। प्रकृति स्थोपी, बहुत सुंदर श्लोक है ये। एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्तद्वितद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया। कि अरे ऐसे भगवान का वर्णन कर रहे हो कि 16,108 रानियों के साथ वो आनंद ले रहे हैं, अलग अलग रूपों में 16,108। वही ये है, ये परिवेश जो है श्लोकों का, वो वही चल रहा है। कि भाई वो बाहरी रूप से लगेगा कि अरे ये एक जोरू का गुलाम है, लेकिन वैसा नहीं है। ये भगवान का विशेषता है, भगवान का दिव्यत्व है। एतद ईशनम ईशस्य, कि वो प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं, न अज्यते न युज्यते। क्यों? क्योंकि सदा मस्त है। और ऐसा ही है जिन्होंने अपना बुद्धि भगवान में लगाया, वो भी तीन गुणों के प्रभाव से दूर होते। यथा बुद्धिस तद आश्रया। तो ये तद आश्रय मतलब ऐसे जो भगवान त्रिगुणातीत है उनका जो आश्रय में है, तो उसकी बुद्धि भी त्रिगुणातीत होती। तो ये यहाँ पर बताया, यहाँ पर ये क्या किया है कि भाई आप बोल रहे हैं कि ठीक है, भगवान अपनी अंतरंग शक्तियों की अभिव्यक्तियों के साथ आनंद ले रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन वो जरासंध जैसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के साथ भी लड़ते हैं, वो प्रकृति के गुणों से आदान प्रदान करेंगे ना। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नहीं, वो कभी भी प्रभावित नहीं होते। और जो लोग इनका आश्रय लेते हैं वो भी प्रभावित नहीं होते। तो एतद ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुण न न युज्यते यदात्मस्थैर यन युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस्तदाश्रय। वही चीज यहाँ पर बोला है, न यज्यते प्रकृतिस्थोपि तद्गुण मयि स्थिता। तो यही चीज प्रभुपाद बोलते हैं, जो शुद्ध भक्ति में लगा है वो त्रिगुणातीत है। नाम च यो अभिव्याचार्य। तो वही मैंने ये बताया कि भगवान प्रकट होते हैं इत्यादि भौतिक देह में। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है, मतलब तदीय मतलब उनके भक्त, वो भी भक्त भौतिक जगत में रहते हुए वो गुणों के प्रभावित नहीं होते। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं क्या, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा। ये तीनों चीजों से वो भगवान के हरिदास्य में लगा है, तो वो क्या है, जीवन मुक्त से उच्चते। निखिलस्वापी अवस्थासु मतलब वो भौतिक स्थिति में कौन से भी अवस्था में किधर भी हो, जीवन मुक्त मानना चाहिए। यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशिः श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। बड़ी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा, हे राजा प्रथु, जब कोई अपना वृत्तिपूर्वक कर्म करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, तो वह अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। हाँ तो ऐसा जो ज्ञान रखता है वो भक्ति मिश्र ज्ञान का प्रयत्न करता है। भजते शनक ही तस्य, वो भजन है, इधर भक्ति आ गया।
मयि स्थिता वो ज्ञानी के लिए भी हो सकता है। जैसे वो ज्ञानी भी देखता है ना समदृष्टि से सबको कि परमात्मा सब जगह पे स्थित है। लेकिन यहाँ पर भजन आ गया, भजन। तो ये भक्ति मिश्र ज्ञान के द्वारा वो आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है कि भाई वो अपना वृत्त स्वधर्मेण। तो भक्ति मिश्र का सॉरी, हाँ भक्ति मिश्र ज्ञान क्यों, क्योंकि स्वधर्म कर रहा है। स्वधर्म कहाँ लगता है, निष्काम कर्म योग फिर ज्ञान योग उसमें। तो स्वधर्म के द्वारा वो कैसा है, निराशी और श्रद्धावंत भजत। तो प्रभुपाद वही कोट करते हैं, वर्णाश्रम आचार्य तो पुरुषेना परपमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यतस्तोष कारण। कि भाई विष्णु पुराण में यही बताया है कि स्वधर्म करके विष्णु को जो खुश करता है, वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करके विष्णु को खुश कर सकता है। जो कोई वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, निराशी, वह क्रमशः संतुष्ट हो जाता है। जीवन का परम उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन भगवान की भक्ति के रूप में करना है, ना कि सिर्फ वर्णाश्रम। इसको कर्मयोग कहा है। देखिए ये मैं बोल रहा हूँ कर्मयोग। दूसरे शब्दों में हम केवल भगवान की तुष्टि तथा सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा हम कर्म फलों के बंधन में उलझ जाए। तो अगर फल के बारे में आसक्ति है, चिंतन है, तो फिर कर्म बंधन आपको आएगा। तो ये है कर्म मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र, सॉरी कर्म भक्ति मिश्र ज्ञान। भक्ति मिश्र कर्म और भक्ति मिश्र ज्ञान। प्रत्येक व्यक्ति अपने वृत्तिपरक कर्म में लगा हुआ है, किंतु भौतिक व्यवसाय का उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं, धर्म ये मोक्ष के लिए किया जाना चाहिए, धर्म अर्थ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये भागवतम में दूसरे अध्याय में बताया है, धर्मस्य ही अपवर्गस न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, वही बता। और फिर अर्थ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि धर्म करने के लिए इस्तेमाल करना, और शारीरिक काम कामस्य इंद्रिय प्रीति, कि अपने अपने कर्म फल भगवान को अर्पण करे लाभ के लिए। तो ये परम उद्देश्य ये होना चाहिए भक्ति में। भक्तिमय सेवा अत्यंत सरल है और कोई भी उसे अपना सकता है। तो ये क्या बोल रहे हैं अभी, शुद्ध भक्ति नवविधा भक्ति बोल रहे, श्रवण कीर्तन स्मरण। जो व्यक्ति जिस रूप में वैसे ही रहे और अपने घर में अर्च विग्रह को स्थापित करके श्रवण कीर्तन करे बस, तो इस प्रकार मनुष्य अपने आप को भगवान की भक्तिमय सेवा में बड़ी आसानी से लगा। जब भगवान की किसी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो इस जीवन का उद्देश्य पूरा हो। परित्यक्त गुण सम्यक दर्शनो विशदाशय शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं का सम्यक दर्शन कर सकता है। जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण। कैवल्यम अश्नुति। तो ये कैवल्य सुनकर के प्रभुपाद मायावादियों को पहले गुस्सा देते कि ये कैवल्य वैष्णव का कैवल्य है, या आप मायावादी जैसा नहीं है कि विलीन हो जाना, परमेश्वर से तदाकार होना नहीं। वैष्णव चिंतक की कैवल्य की समान विचारधारा भिन्न है। वो दोनों की स्थितियों को निरंतर समझता है और सेवा में लगता है। तो ये बात है। तो आगे अभी उसका क्या बोला है, सम्यक दर्शन करता है। तो वो कैसा दर्शन है उसका, उसका दृष्टिकोण क्या है, दृष्टि कैसा देखता है वो जगत में, अपना देह बाकी के देह आत्मा, वो दिया है। उदासीनम इवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूटस्थमिमम आत्मानम यो वेदाप्नोति शोभनम। पढ़ो जी। हाँ कोई और पढ़ी। पढ़ो मैं। हाँ पढ़ी। जो कोई भी यह जानता है कि पांच स्थूल तत्वों कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह भौतिक शरीर
केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है। वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। हाँ, तो देखिए उसका दृष्टि क्या होता है कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर में। कृपया म्यूट कीजिए माता जी। हाँ, म्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रहा है इसलिए। तो उदासीनम इव अध्यक्षम, तो आत्मा किसमें है? ये शरीर में है। इसमें तीन चीजें, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर। द्रव्य मतलब क्या? भूमि, रापो, नलो, वायु, खम। तो प्रभुपाद ये सब बताते हैं तात्पर्य में। तो वो हो गया द्रव्य शक्ति। और क्रिया मतलब क्या? हमारी बुद्धि, हमारे प्राण और हमारे इंद्रिय, उससे हम क्रिया करते हैं। और ज्ञान मतलब क्या? मन और देवता। तो ये सब भौतिक है, सूक्ष्म भौतिक और स्थूल भौतिक। उसका मैं सिर्फ अध्यक्ष हूं। तो वो उदासीन रह के रहता है। और कूटस्थम मतलब क्या? उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। कूटस्थ मतलब क्या? जिसमें परिवर्तन नहीं होता, स्थिरता है। लेकिन ये द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, आत्मना, ये सब देह, सूक्ष्म और स्थूल देह का जो है, उसमें हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो वो जानता है, वो वेद आपनोति शोभनो, और वो कल्याण करता है। तो इसका ही पूरा वर्णन कर रहे थे वो, कि मनुष्य भौतिक बंधन से कैसे मुक्त होता है, क्योंकि वो पहले देखता है कि भाई, जैसे मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचर, भगवान की अध्यक्षता से ये पूरा भौतिक जगत चला। वैसे ये पूरा देह का मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन मैं अलग हूं, मैं उदासीन होना चाहूँ ऐसे। तो वो मुक्त हो जाता है। तो यही चीज प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं, अग्निवायु। ये आठ स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं हो जाना चाहिए। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि है भक्तिमय सेवा। जब 24 घंटे भक्ति में लगता है, वो शरीर घात प्रतिघातों से अनासक्त रहता है। हालांकि होते हैं उसमें, लेकिन उसमें अनासक्त रहता है। जब मनुष्य किसी विचार में मग्न होता है, जैसे सेवा में, भगवान, हरिगुरु, वैष्णव को प्रसन्न कर, तो अन्य बाह्य कर्म को न देखता है, न सुनता है। वह भले उस उपस्थिति में घट घट रहा उसके सामने। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्णपणे निमग्न है, उसे अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। यही अवस्था समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, वो उच्च कोटि का योगी कहलाता है। एक्चुअली प्रभुपाद जी इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं। वो जो स्टालिन और हिटलर विटलर लोग थे ना, तो ये जब लोग ऑपरेशन करने के ना अपने बॉडी का, वो बोलने के एनेस्थीसिया मत दो, मेरे को कुछ जरूरत नहीं। क्योंकि वो इतने आविष्ट थे ना देहात्म बुद्धि में, वो देश का जो भी करने का, तो पाप कार्य, हिंसा कर रहे थे। तो भी उनको ये देह का जो वेदना है, वो सहन करने की शक्ति थी उनमें। क्यों? क्योंकि वो, जो भी प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो मग्न थे विचार में। तो फिर बाजू में उसका ऑपरेशन हो रहा है, कट रहा है, तो भी वो सहन करता है। तो भक्ति में क्या होगा सोचिए। भौतिक स्तर पे ये कर सकता है कोई, तो जो भक्ति में लगा हुआ है वो कितना हो सकता। तो उसको ही अभी विस्तार से बता रहे। तो महाराज बताएंगे कि बोल रहे मानो कि अरे भाई, ये देह में हो करके उदासीन कैसे रहे? उनको वो अध्यक्षता से देख भी रहा है, तो भी उदासीन कैसे रहे? भौतिक चीजों को देख रहा है ना। तो फिर उसका उत्तर देते हुए भगवान ने मस्त, बहुत अच्छा श्लोक बताया। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रिया कारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदाः। भगवान श्री कृष्ण ने राजा पृथ्वी से कहा, हे राजन, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर पांच तत्वों, इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विशुद्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। क्योंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता तथा प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, यह भली भांति जानते हुए
कभी भी भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो भक्त है वो भौतिक सुख तथा दुख उसको नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहे हो। वो क्या बोल रहे हैं, भौतिक सुख तथा दुख से विचलित नहीं। तो सिर्फ दुख से नहीं, सुख से भी विचलित नहीं होता। तो इसका बहुत अच्छा विचार व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, कि भाई वो जो देखता है वो कैसा देखता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। तो वो देखता है कि भाई जो मेरा देह में ये सब बदल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं इससे आई एम आइडेंटिफाइंग विद दिस बॉडी। इसलिए जीव को संसार से जाना पड़ता है। लेकिन जब वो सोचेगा कि मैं इससे अलग हूं, मेरे द्वारा ये नियंत्रित होता है, अध्यक्ष हूं मैं इसका, लेकिन मैंने उदासीन होना चाहिए क्योंकि मेरे से ये अलग है। ये तत्व भिन्न है। जैसे किसी कार को कोई ठोक दे तो आदमी को दुख होता है, हालांकि वो अलग है, उसका कार अलग है, बराबर क्यों? तो भी वो कार में आ सकता है, इसलिए उसको दुख होता है। तो ये बात है, हमको ये अलग तरह से देखना। तो ये कार का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझाते हैं कि कोई प्रश्न करेगा कि अरे यदि जीवात्मा शारीरिक संयोग के कार्यकलाप में अधीक्षण कर रहा है ना, वो अध्यक्षता पिछले श्लोक में, तो वो इस शरीर कार्यों से उदासीन कैसे रह सकता है? तो एक बिजनेसमैन है, वो कार चला रहा है समझो। तो उसका ड्राइवर होता है, कार में पेट्रोल डालता है, वो उसका स्वच्छता रखता है। लेकिन कार के बारे में कार में बैठे हुए कभी कभी सोचता है, लेकिन उसका मेन चीज क्या होता है, उसका बिजनेस। उसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आज अब क्या लोग करेंगे। तो एक बिजनेसमैन का उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी, एक व्यापारी। तो हालांकि वो मोटर कार का सब कुछ चिंतन करता है जब भी जरूरत है तभी, लेकिन बाकी समय पर तो क्या चिंतन करता है वो, उसका जो मेन व्यवसाय है उसमें क्या हो रहा है उतार चढ़ाव, वो उसका चिंतन करता है। तो जिस प्रकार व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचारों में मग्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भगवान की प्रेममयी सेवा करने के विचारों में मग्न रह सकता है। तभी वो भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने आप को पृथक रख सकता है। ऐसी निर्लिप्त अथवा केवल भक्ति के लिए ही संबंध संभव है। ये निर्लिप्त अवस्था जो है, उदासीन अवस्था, ये सिर्फ शुद्ध भक्त करने के वाला ही संभव है। तो ये बोला जा रहा है, हम बोलते हैं ना कि त्रिगुणातीत हो जाओ। कई बार लोग सोचते हैं पैसे से पूरी दुनिया। हाँ, रुकिए, हम चर्चा कर रहे हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसेंडेंटल। तो इसके ऊपर परम पूज्य राधानाथ महाराज का बहुत अच्छा प्रवचन है कि एब्जॉर्बिंग माइंड बाय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मग्न होने के लिए हमें कुछ उत्तरदायित्व चाहिए भगवान की सेवा में। तो हम उसके चिंतन में मग्न रहेंगे, और फिर शरीर में कभी पेट्रोल चाहिए तो प्रसाद डाल देंगे, स्वच्छता करेंगे, लेकिन तब भी क्या विचार करेंगे, भगवान के बारे में। लेकिन इसका मतलब है, तो वो बहुत सुंदरता से बोलते हैं कि ये श्लोक बहुत अच्छी तरह से बोल रहा है कि त्रिगुणातीत होना मतलब क्या, दिव्य स्तर पे रहना मतलब क्या। और वो बोल रहे हैं कि जब तक हम भौतिक जगत का स्वरूप को नहीं जानते, जो निरंतर बदल रहा है, निरंतर हर क्षण को हर चीज बदल रही है, जब तक ये भौतिक जगत के स्वरूप को हम नहीं समझते या नहीं ग्रहण करते, तब तक हम दिव्य या त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। ये भौतिक जगत का स्वरूप कैसा है, हमेशा बदल रहा है, निरंतर। प्रोपद क्या बोल रहे थे, निरंतर परिवर्तनशील है। हर चीज आप देखिए, और ये परिवर्तन की वजह से सबको दुख होता है, भय होता है, और कुछ नहीं। आत्मा को चाहिए आनंद,
लेकिन आत्मा को नहीं मिलता, क्योंकि क्या है, आत्मा शाश्वत है और उसका देह या वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, ये सब में वो एक आश्रय को ढूंढता है भौतिक स्तर, कि अरे ये व्यक्ति मुझे आश्रय देगा, ये जगह में जाऊंगा तो मेरे को आश्रय मिलेगा, ये क्रिया में करूंगा तो इसमें मेरे को आश्रय मिलेगा, या बाकी कुछ भी। लेकिन वो सभी कुछ परिवर्तनशील है, तो वो समझना चाहिए। तो हमारा आश्रय ये भौतिक जगत में नहीं हो सकता, भौतिक व्यक्ति, भौतिक परिस्थिति या भौतिक क्रिया में आश्रय नहीं है, क्योंकि वो सतत परिवर्तनशील है। जैसे एक भावसागर में अगर हम एक पत्थर के नाव में आधार लेते हैं, आश्रय लेते हैं, तो क्या होगा? तो वैसा हो गया, क्योंकि वो डुबाने वाली है, क्योंकि वो परिवर्तन करेगी, आज पकड़ा हुआ है तो बदलने वाला है। और हमारा देह भी उससे ही बना हुआ है, वो भी हर क्षण में बदल रहा है, हमारा मन बदल रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। और मन हमेशा क्या कर रहा है? आत्यंतिक सुख निवृत्ति, सॉरी, आत्यंतिक सुख प्रवृत्ति और आत्यंतिक दुख निवृत्ति, इसका सोच रहा है। लेकिन ये जगत, हमारा देह को पकड़ के सभी चीजें निरंतर परिवर्तनशील है, तो ये आश्रय के लिए योग्य नहीं है। और आत्मा इससे अलग है। तो महाराज लेक्चर में बताते हैं कि अरे आप देखिए कितना परिवर्तन हो गया, सब जगह पे काफी सारे उदाहरण देते हैं। लेकिन ये जो आप बोलेंगे कि अरे ये तो फिर आत्मा अलग है, ये सूक्ष्म स्थूल शरीर परिस्थिति सब अलग है, इन संबंध कैसे है? नहीं, ये सब भौतिक जगह को हिला कौन रहा है? आत्मा। वही प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना ये शरीर, और ये शरीर का सब कुछ आत्मा के द्वारा विक्षुब्ध हो जाता है सब कुछ, क्योंकि आत्मा उसमें आश्रय ढूंढ रहा है। तो ये 24 एलिमेंट जो है वो चलत कैसे होते हैं, विक्षुब्ध कैसे होते हैं? आत्मा की इच्छा द्वारा। इसलिए हमें ये भौतिक व्यक्ति, आज क्रिया और परिस्थिति और कुछ में आश्रय नहीं लेना चाहिए, उसमें सुख और दुख का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो निरंतर परिवर्तनशील है, ऐसा वो बता रहे हैं। क्योंकि आत्मा उससे अलग है, तो ये पूरा क्या हो गया? एक स्वार्थ है। तो जब आदमी, अगला लाइन क्या है वो, ये पहले दो लाइन का वर्णन, दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो। तो सूरयो मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी लोग, वो क्या है? ये देखते हैं, अनुभव होते हैं, अरे भाई ये आत्मा की वजह से ये सब भौतिक चीजों को विक्षुब्ध किया जा रहा है, वो परिवर्तनशील है, उसमें कुछ नहीं। तो वो उनके ऊपर विकार नहीं होता। लेकिन सिर्फ विकार ना होके कुछ फायदा है क्या? नहीं। मई बद्ध सौहृदा, तो ये जो स्थिति है ये सिर्फ भक्त के लिए शक्य है। तो प्रभुपाद जी यही एक कार ड्राइवर का उदाहरण दे रहे हैं, और उसमें हमें बोल रहे हैं कि भाई इसके लिए हमें ऐसे विचार करना चाहिए, मग्न रहना पड़ेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि, हरि गुरु वैष्णव को प्रसन्नता करने की प्रयास, ये है। तो बद्ध सौहृदा है ना ये, तो ये शुद्ध भक्ति का वर्णन, विशेष प्रयोजन हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? मित्रता से बंधा है। तो कर्मी ज्ञानी योगी ये मित्रता से बंधे नहीं होते। जैसे पिछले श्लोक में मैंने बताया ना, सैंक्शन किया हुआ है, अनुमति दी गई है ये लोगों को, भाई ठीक है आपका कुछ स्वार्थ है, आप ये करो। कर्मी ज्ञानी योगी मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आशा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो, उसकी स्थिति दिव्य है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उनका संबंध घनिष्ठ होता है, क्योंकि वो उनका चिंतन करता है हमेशा। लेकिन ये सब लोगों में क्या होता है? कपट होता है, स्वार्थ होता है। वही प्रभुपाद जी बोल, कर्मी जन शरीर में व्यस्त होते हैं, ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन, योगी देहात्म बुद्धि, थोड़े ऊंची देहात्म बुद्धि, प्राणायाम वगैरह करते, हठ योग। तो ये, लेकिन इसमें सब में कपट है। लेकिन बद्ध सवरुद्ध वो नहीं हो सकते,
लेकिन आप तो बद्ध स्वरूप हो। अतः केवल भक्ति ही शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर केवल भक्त ही अपने वास्तविक कर्म तथा भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर। तो अगले श्लोक में पृथु महाराज को भगवान ये बता रहे, अरे आप बद्ध सवरुद्ध हो मुझसे, तो आपने मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए। और फिर मेरे आदेश क्या है, अगले 4 श्लोकों में 13, 14, 15, 16 भगवान के आदेश। तमः समानोत्तम मध्यमाधमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मय्योपक्लृप्ताखिललोक संयुतो विधत्स्ववीराखिललोकरक्षणम्। बड़ी हे वीर राजा, स्वयं समभाव रखते हुए अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ, क्योंकि तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। मय्योपक्लृप्ता अखिल लोक संयुत, कि भाई मेरे द्वारा प्रदत्त अलग अलग लोगों के साथ आपको सेवा करना है, उसमें आप लगे रहो। और मैंने आपको क्या बताया है, विधत्स्व वीरा अखिल लोक रक्षण, आप वीर हो, आप लोगों का रक्षण करो। और लोगों में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं। क्या है, कोई उत्तम है सत्व वगैरह गुण में, मध्यम है, कोई अधम है, लेकिन उनको समान तरह से बढ़ाओ और आप संरक्षण करो। आप उनके वजह से विचलित मत हो, आप मेरा आदेश का पालन करो बस। और फिर मैं कैसे करूं, अरे मैं शक्ति प्रदान करूंगा आपको, आदेश दिया हूं मतलब शक्ति प्रदान करूंगा, ये विश्वास आपको होना चाहिए। तो ये श्लोक में बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में इसका ही बोलते हैं। साक्षात भगवत विष्णु से आदेश प्राप्त करने का उदाहरण मिलता है। कृष्ण उन्हें अर्जुन को दिया, वैसे यहाँ पर पृथु महाराज को डायरेक्ट आदेश मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है कुरुनम, कि भाई भगवान और उनके प्रतिनिधि आदेश प्राप्त करे और निजी स्वार्थ से तटस्थ रहकर इन आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। तो ये भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रभुपाद जी खुद ये चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य पढ़ के बहुत प्रभावित हुए थे। तो बाकी चीजों की तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अरे भाई मेरे को जो बताया वो मैं करूं बस। बाकी लोगों से कर्तव्य करूं, आदर करूं, सेवा करूं, प्रसन्न करूं, और कुछ अनुचित है तो दूर से आदर करूं बस। बाकी ज्यादा विचलित होने का जरूरत नहीं है। तो ये बात है व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब ये यदि कोई नियमित रूप से तथा दृढ़तापूर्वक ऐसा करता है, ऐसा मतलब क्या, कि गुरु का ऑर्डर, मनुष्य चक्रवर्ती ठाकुर का, तो वो मैं वही पढ़ने वाला था कि उनका जो तात्पर्य है ना वो बहुत सुंदर है। ये 2.41 का देखिए वो क्या लिखते हैं संस्कृत में। मम श्री गुरु उपादिष्टम भागवत श्रवण कीर्तन स्मरण चरण परिचारण आदिकमेतदेव मम साधनम, कि मेरे गुरु ने जो श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति साधन रूप उपदिष्टम मतलब मेरे को आदेश दिया है, वही मेरा साधन है। तदेव मम साध्यम तदेव मम जीवातु साधन साध्य दशयो हो। तो ये सब मेरा वही है, मेरा जीवन भी वही है, मेरा साध्य भी वही है। दोनों साधन और साध्य दशा में मेरे को दूसरा कोई इच्छा नहीं। तदेव में काम्यम मतलब क्या, मेरा वही इच्छा है। तदेव में कार्यम मतलब काम करने, क्या बोलते हैं, ये करके मैं वही चाहता हूं। कार्यम और काम मतलब क्या, अन्य में कार्यम न अपि अभिलाषणीयम, दूसरा मैं कुछ इच्छा नहीं करूंगा। स्वप्ने भी अत्र
स्वप्न में भी दूसरा इच्छा नहीं करूं। सुखम अस्तु दुखम अस्तु वा संसारो नश्यतु वा न नश्यतु। अगर मेरे को वो करते वक्त सुख हो या दुख हो, या मैं बद्ध रहूं या उद्धार हो जाए, तत्र मम कापी न क्षति, मेरे को कुछ क्षति नहीं होगी। एवं निश्चयात्मिका बुद्धि, ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि को क्या बोला है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो ये है, ये हमें करना है एक्चुअली, बाकी कुछ नहीं है। तो यही चीज। तो बद्ध सवरुद्ध कौन हो सकता है जो ऐसा करता है? क्यों? क्योंकि गुरु बद्ध सवरुद्ध है। आप उनसे बद्ध सवरुद्ध हो जाओ तो कुछ हमारे लिए स्कोप है या होप है, हमारा आशा है, यही है। तो यही करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं यहाँ पर, श्री भगवान हमें भक्ति करने में मदद करने हेतु आदेश देते हैं और इस प्रकार अपने घर भगवत धाम में वापस जाने में सहायक बनते। तो आदेश हमें जब मिलता है ना, तो आदेश पालन करने का शक्ति भी सहायक भी बनते हैं भगवान। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। गुरु के रूप में वो बाहर से हमें आदेश देते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सामान्य पुरुष ना समझे। आचार्य माम विजानीयाम न अवन्येत करेज। तो ये गुरु में और गुरुओं में महद बुद्धि होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा उपलब्धि है। भक्ति का सच्चा जो धन है, परम पूज्य हल्लर महाराज बोलते हैं कि ये है कि हमारा कितना महद बुद्धि है हमारे गुरु में। तो जितना उनका चिंतन करेंगे, उनका प्रसन्नता का चिंतन, वो हमसे क्या चाहते हैं, वो कैसे प्रसन्न होंगे, ये है। और इससे हमारा आदर बढ़े, और गुरु दर्शन से ही भगवत दर्शन हो। ऐसे तो ऐसे पृथु महाराज को बताया। और उससे, और फिर अगला आदेश है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रेय प्रजापालनमेव राज्यो यत्साम्पराये सुकृतात् षष्ठंशम हन्तान्यथा हृतपुण्य प्रजानाम आरक्षिता करहारो गमत्ति। बड़ी इष्ट धर्म यह है कि वह राज्य के सारे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करे। ऐसा करने से राजा को अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा भाग प्राप्त होता है। किंतु जो राजा अथवा प्रशासक प्रजा से केवल कर वसूल करता है और नागरिकों को समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो उसके पुण्य प्रजा छीन लेती है और सुरक्षा न प्रदान करने के बदले में उसे प्रजा के पाप कर्मों का भागी होना पड़ता है। तो देखिए, इधर बहुत बड़ा सिद्धांत बताया जा रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई ये राजा के लिए है। तो ऐसा जरूरी नहीं, हर एक नेता के लिए है और हर एक आदमी नेता है। तो पहले मैं बाद का ये बताता हूँ। तात्पर्य के लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो सिद्धांत है ना, एक छठा जो अपने ऊपर निर्भर होते हैं, या प्रजा, हमारी प्रजा, तो उसका पुण्य, वो जो पुण्य करेंगे उसका एक छठवां अंश आपको मिलेगा। अगर वो पाप करेगा तो वो भी मिलेगा। तो ये सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता। तो गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोदय न मोचयेद यत् समुपेत मृत्यु। यही चीज प्रभुपाद जी बोले कि समाज के आजकल के नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म नियमों का ध्यान नहीं। तो ये सूक्ष्म नियम क्या है कि हमें उत्तरदायित्व लेना है। हमारे बच्चे हो, हमारे पोते हो, हमारे प्रजा हो, हमारे, हम जिनको प्रचार कर रहे हैं ऐसे लोग हो, उनका उत्तरदायित्व लेना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारी पत्नी, पति, बेटे, ये सब हो गया ना, सब संबंधों के बारे में बताया है। तो ये एक छठांश जो चीज है, जो श्लोक में बताया है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये सूक्ष्म सिद्धांत। तो ये इसका ही विस्तार से वो बता रहे हैं, राजा का कैसा उत्तरदायित्व होना चाहिए और कैसे भगवान बोल रहे हैं कि भाई वर्णाश्रम के आधार से आप चलाओ। श्रेय प्रजा पालनमेव राजो। तो श्रेय क्या है कि वर्णाश्रम के कार्यों में सबको लगाओ। लेकिन आजकल के समय में वो शक्य नहीं है। तो क्या करना चाहिए? फिर भक्ति में लगना चाहिए। ऐसे प्रभुपाद जी
हाँ, यहाँ पर ही बताते हैं शायद। पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए, ये क्या बोल रहे हैं, भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को यह उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और पद का पालन करें और भार के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत चले जाए, ऐसा नहीं बोला उनको। यहाँ पर रहो और पालन करो। बस इतना ही बताया कि राजा का अपना कर्तव्य निभाते हुए मुक्ति लाभ पा सकते, तो वैसा उनको करना है। लेकिन आजकल का क्या होता है, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजा वो सोचता नहीं कि लोग पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, और उसको सब कुछ वो प्राप्त होता है उसे। यदि सरकार इस बात की ओर उदासीन होती है कि लोग क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो उन्हें इस साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती, और इस प्रकार वे पाप कर्मों में उलझ जाते हैं। तो उसका वास्तविक कर्तव्य यही है कि क्रमशः लोगों को आध्यात्मिक स्थिति से भक्तिमय स्थिति में लेके जाइए। भौतिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, भक्ति की स्थिति, क्रमशः पूर्ण रूप से कृष्ण भावना, ये स्टेप्स है उसके। तो ये सबके लिए मामला है। नहीं तो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने पालक नहीं बनना चाहिए, शिक्षक नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए इत्यादि। ऐसी संतानें हिप्पी बनती है, ऐसा बोलते हैं। यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप करने से विरत नहीं करता तो वो कर्मों का भागी होता है। एवं द्विजाग्र्यानुमतानुवृत्तः धर्म प्रधानोन्यतो वितास्याः ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातां दृष्टासि सिद्धाननुरुक्तलोकः। बड़ी। भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा, हे राजा पृथु, यदि तुम विद्वान ब्राह्मणों से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अर्थात शिष्य द्वारा गुरु से श्रवण करने के द्वारा प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रजा का संरक्षण करते रहोगे, और यदि तुम उनके द्वारा निर्दिष्ट धार्मिक नियमों का अनुसरण मनोरथों से अनासक्त रहकर करते रहोगे, तो तुम्हारी सारी प्रजा सुखी रहेगी और तुमसे स्नेह रखेगी, और तब तुम्हें शीघ्र ही सनकादि सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों कुमारों जैसे मुक्त पुरुषों के दर्शन हो सकेंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर वो और आदेश दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि 4 श्लोकों में आदेश दिए जा रहे हैं ना, तो ये आदेश दे रहे हैं आगे कि भाई आप पूर्ववर्ती लोगों का जो कौन है, अग्र्या, क्या शब्द इस्तेमाल किया है इधर, द्विजाग्र्या। द्विजाग्र्या मतलब क्या, द्विजों में अग्र, द्विज अग्र, अग्रणी। तो वो क्या है, उनके द्वारा प्रदत्त जो सुविधा है वो क्या है, वर्णाश्रम, तो उनका आप पालन करके पालन करिए सब। तो ये बोल रहे हैं, लेकिन इस युग में वर्णाश्रम धर्म की पद्धत अस्ताव्यस्त है। इनमें कड़ाई से पालन करना कठिन है। तो क्या करना चाहिए, कृष्ण चेतना का विकास करना चाहिए, बस पूर्णता प्राप्त करनी। तो यही ध्यान विकास कर, देखो कृष्ण चेतना को करना और उसका विकास करना, तो डेवलप कृष्णा कॉन्शियस। मतलब क्या कि हम सिर्फ क्रियाओं में नहीं लगे डेली, एक रूटीन है अपना उसमें लगे हैं, ये भी अच्छा है, लेकिन उसमें हमें अनुशीलन करना है, विकास करना है उसमें। वही प्रभुपाद जी बोले। तो पराशर मुनि जैसे द्विजाग्रेय, द्विजों में अग्रणी है, उन्होंने ये पूरा वर्णाश्रम सिस्टम बताया। लेकिन हमारे अग्रणी कौन है, रूप सनातन गोस्वामी, उन्होंने जो बताया है कि कैसे शुद्ध भक्त भक्त बनने के नियम रखे, इसलिए हमें वो अनिवार्य है वो सब करना। तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो इस्कॉन है ये रूप गोस्वामी द्वारा किया हुआ है। तो इस प्रकार भौतिक जीवन यापन करते हुए तथा अपना पद छोड़े बिना भौतिक कर्म के बंधन से छूटा जा सकता है। कैसे, रूप सनातन के आदेशों को ग्रहण पालन करके, उसे मात्र परम स्रोत परंपरा से श्रवण करके नियमों को जीवन में व्यावृत करना होता है। इस प्रकार जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, धाम को, ऐसा वो बोल रहे हैं। और अभी अंतिम जो श्लोक है उनके
उपदेश का, वो है एक विनती कि भाई वर मांगो। वरम चमत कंचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः नाहं मखैर्वैर सुलभस्तपोभिः योगेन वा यत्समचित्तवर्तिः। पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हम्म। हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुक्त हूँ और तुम्हारे प्रति अनुग्रहकारी झुकाव वाला हूँ। अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। जो उत्तम गुणों तथा शील से युक्त नहीं है, वह मात्र यज्ञ, कठिन तपस्या अथवा योग के द्वारा मेरी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु जो समस्त परिस्थितियों में समभाव बनाए रखता है, मैं उसके अंतःकरण में सदैव संतुलित रहता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि भगवान बोल रहे हैं कि ये सब मैं आदेश दे रहा हूं, लेकिन मैं प्रभावित यज्ञ से नहीं होता। न अहम मखई, भाई मैं मखों से, इतने सारे आप यज्ञ किए ना, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न नहीं हूं। तपो भी, तपस्या द्वारा, योगी न योगाभ्यास द्वारा, वा अथवा समचित्त भाववर्ती, उससे भी नहीं। लेकिन मैं किससे नियंत्रित हूं? आपके गुणशील यंत्रिता, आपके उच्च गुण तथा श्रेष्ठ आचरण द्वारा। आपको ब्रह्मा जी ने आके बताया आप रुक जाओ, तो आप रुक गए। तो उससे मेरा हृदय पिघल गया है। तो ये मेरे को प्रसन्न किया है, ना कि आपके 100 यज्ञ, ना ये तपस्या, ये सब। उसके द्वारा मैं यंत्रित नहीं हूं। यंत्रित बोले तो भगवान को नियंत्रित करता है कौन? गुणशील यंत्रिता। तो ये भक्त का ये है, ये भक्त का व्यवहार और विचार, ये दोनों बहुत भगवान को आनंद देने वाला होता है। तो उच्च गुणों तथा श्रेष्ठ आचरणों द्वारा, ऐसे प्रभुपाद जी बोले। तो ये तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी उसका ही वर्णन करते हैं। बावे में ये 26 जो गुण है, प्रभुपाद जी वो पूरे बताते हैं। कृपालु अकृत दोह सत्य सार सम निर्दोषम वदान्य मृदु सुचिय किंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकाम अनिह जित विजित सद्गुण मित भूक अप्रमत्त मानद अमानि निरीह, ऐसा और है। ऐसे 26 है टोटल। ये पूरे प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्टता से वो बता रहे हैं कि महान यज्ञों द्वारा नहीं, तपस्या योग से, लेकिन वो केवल उच्च चरित्र तथा आचरण द्वारा प्रसन्न होते हैं। तो ये चरित्र मतलब हम अकेले रहते तब हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, और आचरण मतलब हम जो बाहर की दुनिया वाले लोगों से आदान प्रदान करते हैं, तो वो है। किंतु ये गुण तब तक विकसित नहीं होते जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त न बन जाए। तो ये शुद्ध भक्ति के आचरण से ही ये वास्तविकता से प्रकट होते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो वै। जो कोई भगवान के प्रति शुद्ध अविचल भक्ति करता है, उसमें आत्मा के रूप में ये उत्तम गुण विकसित हो जाता है। तो शुद्ध अविचल भक्ति, तो ये करना बहुत जरूरी। तो मिश्र भक्ति से भी वो प्रकट नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या है, वो अस्थिर होते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति का आचरण करना, ये सब सबसे जरूरी चीज है। इसलिए अर्जुन भी दूसरे अध्याय में भगवत गीता के यही पूछता है, अरे भाई ये जो साक्षात्कारी व्यक्ति है उसका विचार तो आपने बताया, वो आत्मा और शरीर का फर्क जानता है इत्यादि, ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होता, उसका संस्कृति कैसा होता, वो कैसे, उसका चेतना क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, मतलब क्या है उसके जीवन में जब कोई विचलन करता है तो वो कैसे उस इंद्रिय संयमन करके उसको प्रतिसाद देता है, क्या बोलता है वो, या क्या बोलता नहीं है।
या इंद्रिय विषय वस्तुओं में जाते हुए प्रकृतिस्थोपी, वो कैसे इंद्रिय वस्तुओं को ग्रहण करता है। तो ये सब चीज, ये उसके संस्कृति का पार्ट है या चरित्र आचरण का पार्ट। तो ये दूसरे अध्याय में भी बोला है, तो भगवान ने बहुत सुंदरता से 14वें अध्याय में भी बोला। तो यही बहुत जरूरी है, इसलिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए। और 12वें अध्याय में भगवान यही बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं मेरे को प्रिय क्या है, ये सब गुणों का वर्णन करें। और वो गुण चालू होते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच इत्यादि। तो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, वो है अद्वेष्टा। मतलब क्या, जो हमारा द्वेष या मत्सर या असूयता, ये सबको जान करके बढ़ाना नहीं है, उसको त्यागना है। और वही गीता और भागवत का पासवर्ड भी वही है ना, निर्मत्सर। तो ये बहुत जरूरी है, वो गुण से बाकी सब गुण आ जाते। तो ऐसे 26 गुणों का वर्णन है। तो ये 16 श्लोकों में भगवान ने उनको आदेश दिया। अभी आगे 17 से लेके 21-22 तक ये सुत गोस्वामी या सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि कैसे इंद्र और पृथु में अभी मैत्री का व्यवहार होगा। मैत्रेय उवाच साहित्यम लोक गुरुणा विश्वक्सेनेन विश्वजित अनुशासितम् आदेशं शिरसा चक्रुहे हरे। बड़ी महान संत श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, इस प्रकार समस्त विश्व को जीतने वाले महाराज पृथु ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को शिरोधार्य किया। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का, पिछले श्लोक के कौन से गुण भगवान को प्रसन्न किए, वो चक्रवर्ती ठाकुर विशेष तरह से बताते हैं। वो कौन सा श्लोक है, श्लोक संख्या क्या है, 16 ना, 4-5। वो बताते क्षमा, हम्म, कृपा क्षमा, हाँ वही दिखाता हूँ मैं। इस समय क्षमा के बारे में तो बोल ही रहा था। हाँ, तो चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं इधर कि भगवान किसके द्वारा प्रभावित या नियंत्रित होते हैं या आकर्षित होते हैं। गुणशीलाभ्याम ताभ्याम वशीकरारम संभवात प्रकृति भक्तुत्थे एव ज्ञाने, भक्ति से ही प्रकट ऐसे गुणों से भगवान को वश में किया जा सकता है, ना कि ज्ञान कर्म से प्रकट हुए गुण। उससे भी गुण प्रकट होते हैं लेकिन वो अलग होते हैं, वो दिव्य नहीं होते। कौन से गुण, दया क्षम आदि ही। तो ये गुण है, गुणशील नियंत्रण। गुण मतलब क्या, दया और क्षमा, और शील मतलब विनय और स्नेह। तो ये है। तो शील क्या होता है, ये बाहर प्रकट होता है, और गुण है वो अंदर होता है। तो ये स्नेह नहीं आएगा अगर उन्होंने क्षमा किया नहीं तो। और दयाशील नहीं तो विनय नहीं आएगा। तो ऐसे स्वभाव से वो प्रभावित हो गए। तो ये सब सिर्फ शुद्ध भक्ति से, नामाम रोधयति माम। तो ऐसे ये बता रहे। तो ये श्लोक में मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं कि भाई ऐसे समस्त विश्व को जीतने वाले प्रथम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से शिरोधार्य किए। मतलब वो नहीं बोले अरे क्या भगवान गलती है इसका और आप मेरे को लेक्चर दे रहे, ऐसा कुछ नहीं बोले। उन्होंने उनको ग्रहण किया और शिरोधार्य किया। कि हाँ भगवान ये सही, ये मैं करना चाहूंगा। तो ऐसे शिरोधार्य किया, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा कही गई हर बात को उन्होंने उसी रूप में अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्मान के साथ स्वीकार किया जाए। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्धन करना हमारा कार्य नहीं है, जैसा कि आजकल के तथाकथित विद्वान तथा स्वामी श्रीमद् भगवद गीता वचनों पर अपनी टीकाओं में करते हैं। तो ये क्या है, संशोधन या परिवर्धन, मतलब क्या बोला इंग्लिश में, so called scholars who comment on the words of Gita. It is not their business to amend the words of Supreme Lord and make additions or alteration. Addition मतलब अपना कुछ डालना,
और अल्टरेशन मतलब कुछ बदल, ये गलत है। भगवान ने जैसे बताया है उसको वैसा ही ग्रहण करना, और उसका ही चिंतन करना है, आचरण करना है, और उसको ही प्रचार में लगाना। तो ये बोला दिस, ये है परंपरा प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की ये विधि है, ऐसा बोले। तो ये महत्वपूर्ण चीज है जो शास्त्र में बताया गया है, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए, और उसको फिर समझ के आचरण करना। तो आगे क्या किया उन्होंने, शिरोधार्य किया, फिर इंद्र के साथ क्या किया। बहुत सुंदर श्लोक है। स्पृशंतम पादयोः प्रेमणा व्रीडितम स्वेन कर्मणा शतक्रतुम परिष्वज्य विद्वेषम विससर्जः। राजा इंद्र, जो सामने खड़ा था, अपने कार्यों से अत्यंत लज्जित हुआ और राजा पृथु के चरण कमलों का स्पर्श पाने हेतु उनके समक्ष गिर पड़ा। किंतु महाराज पृथु ने अत्यंत हर्षातिरेक से उसे तुरंत हृदय से लगा लिया और यज्ञ के अश्व को चुराने के कारण उत्पन्न समस्त ईर्ष्या त्याग दी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले इंद्र उनके पैरों में गिरे, स्पृशंतम पादयोः, पाद स्पर्श करने के लिए, स्पर्श करते हुए, हर्षातिरी ईशक प्रेमणा, व्रीडितम मतलब लज्जित हो रहे थे, अरे मैंने कितना गलती कर दी अपने कर्मों से, जो घोड़ा चुराया तीन। लेकिन भृथु महाराज ने क्या किया, उनको उनको पकड़ लिया और उनको आलिंगन किया। शतक पृथुम परिष्वच विद्वेषम विससर्ज, कि जो उनके हृदय में विद्वेष था उसको उन्होंने त्याग दिया। तो क्योंकि भगवान ने बोला ना इनको माफ करो, तो तुरंत माफ कर दिया उन्होंने, इनको गले लगाया प्रेम से, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, प्रेम से गले लगाया। तो ये भगवान के सामने हो रहा है, भगवान के आदेश के हिसाब से। तो ये बहुत विशेष तात्पर्य है एक्चुअली। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान के भक्तों में ये अलग अलग, कभी कभी ईर्ष्या वगैरह हो सकती है, लेकिन क्या करना चाहिए। तो जो अपराधी होता है उसको भगवान कभी माफ नहीं करते, ये जानना चाहिए। ये सर्वात पहले प्रभुपाद बताते हैं। वैष्णव के चरण कमल और अपराध करने वाले पूर्ण को पूर्ण पर क्षमा नहीं करते। इसके दृष्टांत मिलते हैं दुर्वासा मुनि और हम्म, ये अम्बरीश। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट बहुत पावरफुल है। इंद्र ने राजा पृथु के चरण कमलों पर गिरने का विचार किया, किंतु राजा ने इतने उदार वैष्णव थे कि महाराज इंद्र को अपने चरणों पर गिरने नहीं देना चाहते थे। उन्हें तुरंत उठकर हृदय से लगा लिया और दोनों की पूर्व की घटनाओं को भूल गए। वे दोनों ही एक दूसरे पर क्रुद्ध थे और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु थे। तो ऐसा नहीं कि पृथु महाराज में क्रोध नहीं था, उनमें भी था, तो दोनों में था, किंतु दोनों ही वैष्णव थे, दोनों भक्त थे। अतः उन्होंने अपनी ईर्ष्या के कारण को समंजित करना पड़ा। तो ये करना बहुत जरूरी है। दे एडजस्टेड द कॉज ऑफ एनिमी, ऐसा बोलते हैं प्रभुपाद जी। वो दोनों एक दूसरे से द्वेष और क्रोध कर रहे थे, लेकिन दोनों वैष्णव थे। तो वैष्णव थे मतलब उनका, देखो ये भाषांतर सही नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश बहुत जरूरी। इट वॉज देयर ड्यूटी टू एडजस्ट द कॉज ऑफ देयर एनवी, क्योंकि दोनों वैष्णव थे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों वैष्णव थे तो उनका कर्तव्य था कि उनके ईर्ष्या के कारण को थोड़ा समंजित करें। अतः उन्हें उनका कर्तव्य ऐसा चाहिए। तो ये देखिए यही ना भाषांतर में गड़बड़ हो जाता है। उनका कर्तव्य था
कि अपनी ईर्ष्या के कारण को समंजित करे। करना पड़ा नहीं, ड्यूटी करनी पड़ती नहीं है, करना, ये उनका क्या था, उत्तरदायित्व था, क्योंकि वो वैष्णव था। तो हमारा भी इस जगत में ऐसा कुछ होता है, सब वैष्णव के साथ ही सेवा करते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए यहाँ पर हमें क्या कर्तव्य क्या है हमारा, कि भाई ठीक है भौतिक जगत में ये होता है। तो आगे देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। वैष्णवों के मध्य सहयोग का आचरण का यह सर्वोत्तम उदाहरण है। ये है सहयोग। तो सहयोग किससे किया जाता है, सबसे ज्यादा ऐसे जहां पर इतना एक दूसरे को मारने का ही विचार आया वहां भी सहयोग हो सकता है, क्योंकि वैष्णव के विचार ऐसे होने चाहिए। किंतु आजकल लोग वैष्णव न होने के कारण आपस में निरंतर झगड़ते रहे। निरंतर झगड़ा मतलब वो वैष्णव नहीं है। क्योंकि वो भगवान विष्णु को केंद्र बिंदु में नहीं रखते और मानव जीवन का लक्ष्य पूरा किए बिना मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो कई लोगों में या भक्तों में भी होता है, अरे वो एक दूसरे से बोलते नहीं है, नहीं तो देखते नहीं है। तो ये इतना उचित नहीं है, ये एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रसारित करने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भले ही लोग कभी कभी एक दूसरे पर रुष्ट या मनोमालिन्य पूर्ण रहे, देखो एक दूसरे के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, या सब शुद्ध नहीं है तो मनोमालिन्य का प्रकट होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित होने से ऐसी प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा ईर्ष्या को बिना कठिनाई से समंजित किया जा सकता। तो ये समंजित करना ये बहुत जरूरी है, और उसके लिए यहाँ पर कौन आए थे समंजित करने के लिए, भगवान विष्णु खुद आए थे। इसलिए हमें ऐसे वरिष्ठ भक्तों का जरूरत है, जो हमारे जो तीन चीजें यहाँ पर बोली थी, स्पर्धा, प्रतियोगिता और ईर्ष्या, तो ये बद्ध जीव में, बद्ध भक्त में भी ये होती है ना, वो मानना चाहिए होता है, और फिर समंजित करने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर भगवान प्रसन्न हो, नहीं तो नहीं हो। तो ये बहुत जरूरी है कि भाई सहयोग मतलब हमारा जो नकारात्मक भाव है उसको थोड़ा पीछे रख लें, कि भाई ये हाँ ये भी कृष्ण का सेवा कर रहा है, ये भी गुरु का सेवा कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मन मोटावा है उसको भूल जाओ और सहयोग करो। क्योंकि क्या आवश्यकता किसकी है भाई, कि हम साथ में रहें और आचार विचार प्रचार को बढ़ाएं। तो ये समंजित करना बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति रसामृत महाराज बोलते कि मतभेद होंगे, और मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब भक्त है, सब वैष्णव है, और उनका कर्तव्य है कि भाई एडजस्ट द कॉज ऑफ एनी, जो ईर्ष्या का, स्पर्धा का, प्रतियोगिता का कारण है उसको समंजित करें। ये यहाँ पर बोला गया है। भगवानथ विश्वात्मा पृथो नोपरतः समुज्जिहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः। रा, उसके बाद क्या क्या पढ़िए। राजा पृथु ने अपने ऊपर कृपालु श्री भगवान के चरण कमलों की प्रभुत पूजा की। इस प्रकार श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए भक्ति में महाराज पृथु का आनंद क्रमशः बढ़ता गया। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये अभी भगवान का आदेश प्राप्त करके उनके हृदय में भक्ति का उमड़ आ गई, और फिर क्या हुआ, भगवान के चरण कमल को स्पर्श किया, और उनके और रोंगटे खड़े, अष्ट सात्विक विकार ये सब और प्रकट हो गए। तो वही प्रभुपाद जी वर्णन करते थे, अष्ट सात्विक विकार है ये प्रकट हो गए। इनका अनुकरण नहीं किया जा सकता, किंतु भक्त सचमुच पूर्ण हो जाता है तो सारे लक्षण दृष्टिगोचर होते। प्रस्थान अभिमुखोप्येन अनुग्रह विलंबितः पश्चन् पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्थे सुहृत्सताम्। श्री भगवान प्रस्थान करने ही श्री भगवान प्रस्थान करने ही वाले थे
किंतु वह राजा पृथु के व्यवहार के प्रति इतने वत्सल हो गए थे कि वे नहीं गए। अपने कमल नेत्रों से भगवान पृथु के आचरण को देखकर वे रुक गए, क्योंकि वे सदा ही अपने भक्तों के हितैषी हैं। हरे कृष्ण। तो प्रस्थाना अभिमुखोपि, कि भाई वो जाने ही वाले थे आदेश देकर, लेकिन अभी पृथु महाराज का आदान प्रदान देख करके वो इतने प्रभावित हो गए। तो अपि अनुग्रह विलंबिता, कि वो पृथु को अनुग्रह करने की इच्छा से वो बोले अभी रुकता हूं मैं, और अपने पद्म अक्ष से उनको देखते हुए वो नहीं गए। तो ये, और ये कैसे है, सुरुत्सता। ये सुरुत्सता मतलब क्या, ये शुद्ध भक्तों के सुरुत है। तो यही शब्द कहाँ आया है, शृण्वता सकता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्त उद्यंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुरुत्सता। तो प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं कि बेनिफेक्टर ऑफ अ सिंसियर डिवोटी, ऐसा कुछ था। तो ऐसे भगवान आदान प्रदान करने के लिए और रुक गए, जा नहीं पाए उनके प्रेम की वजह से। तो यहाँ पर प्रभुपाद सुरुत सताम का बोल कि भगवान का स्वभाव है कि अपने भक्तों, वत्सल, भक्तवश्यता और भक्त वात्सल्य है और भक्तवश्यता है। ये अपने भक्तों के ऊपर पूरे के पूरे वो लालायित होते हैं कि उनको और ज्यादा कृपा दे, आनंद दे। तो ये पक्षपात नहीं है प्रभुपाद जी को सदैव। ये उनका पक्षपात नहीं, ये स्वाभाविक है प्रेम का आदान प्रदान। वही चीज को वापस बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रति ददामि बुद्धि योगम। तो वो भगवान के, हाँ, उपस्थिति को पहचान सकता है। तो परमात्मा हर एक के हृदय में है। तो भगवान भक्त से दूर नहीं है, प्रत्येक हृदय में विद्यमान है, किंतु केवल भक्त ही उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। और इस प्रकार प्रत्यक्ष संपर्क होने से वह किसी भी क्षण भगवान से आदेश प्राप्त कर सकता है। अतः भक्त द्वारा न तो त्रुटि करने की कोई अवसर होता है, न ही भगवान की ओर से अपने शुद्ध भक्तों को कोई पक्षपात किया जाए। तो ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो अभी आगे के 2 श्लोक मैं सोच रहा था लेंगे, लेकिन वो कल कंटिन्यू करेंगे अभी। और फिर पृथु महाराज का बहुत सुंदर प्रार्थना है, उसको शुरुआत करें। वो 23वें श्लोक से होता है। तो यहाँ पर रुकेंगे, 9:23 हो गए। तो 7:30 चालू किया, इसलिए सोचा थोड़ा सा कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ है तो बता सकते हैं। और प्रभु जी, किसी कल प्रश्न, क्लास कितने बजे है? कल तो 7 बजे शुरुआत कर देंगे कल हम। क्योंकि क्या है, इस बार तो 16 तारीख को भी रथ यात्रा है, रविवार को भी है। तो गुरुवार को भी क्लास नहीं होगा, शुक्रवार को भी पता नहीं, मोस्टली नहीं होगा। तो इसलिए 7 को तो चालू करेंगे कल, ठीक है। अगर हो सके तो 6:30, लेकिन वो श्योर नहीं है, क्योंकि और एक क्लास है उसके पहले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा तो कोई प्रश्न नहीं है, हाँ, लेकिन मैं आपसे धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि बहुत सुंदर से क्लास लिया आपने, इतना अच्छे समझाया जो हमें कभी समझा नहीं था कि ये जो श्लोक है हमारे लिए ही है, वो महाराज, वो यज्ञ, ये सब। हाँ, ये प्रभुपाद जी का ही मैं दोहरा रहा हूँ, तो सब गुणगान उनका ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत अच्छा कृष्ण। लगा मुझे तुम्हारा, हो ना। धन्यवाद। हरे पहली कृष्ण। बार पता चला मुझे ये आज, हम्म पहली बार पता चला कि हमारे लिए है वो, ये ये सब। हम मेरे लिए है, सबके ये लिए। जो लीला अवतार, पृथ्वी महाराज का शक्तावश अवतार और इंद्रदेव, सभी तीनों का जो उदाहरण दिया हमारे लिए दिया है ना, कैसे ये बर्ताव, कैसे नहीं। बिल्कुल, ये सब सिखा रहे हैं हमारे लिए, ड्रामा कर रहे, ड्रामा। ये हम पता नहीं था सब कुछ। मुझे आपकी वजह से पता चला आज मुझे। यस, आचार्य की वजह से। हरे बहुत अच्छा कृष्ण। क्लास, मुझे सच में धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।